राधे राधे दोस्तों, मेरी YouTube चैनल धार्मिक कथा शौके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको माघ मास की गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण कथा सुना रही हूँ। जो माँ दुर्गा का भक्त है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सभी भक्तों को प्रेम से बोलना है माँ दुर्गा की जय। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती हैं। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रगट नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि होती हैं और प्रगट नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि तथा अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि होती हैं। देवी भागवत महापुराण में माँ दुर्गा की पूजा के लिए इन 4 नवरात्रियों का उल्लेख है। माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल गुप्त नवरात्रि माह की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेंगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इस नवरात्रि का नाम ही गुप्त दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा। देवी के माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ धूम्रावती देवी, बगलामुखी माता, माँ तंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्म कांड करने में असहज हो तो 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्रोत देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता प्रसन्न होती है। पूजा सामग्री है इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री,
नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का हवन। सामग्री पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतु फल, सरसों, सफेद और पीली गंगा जल आदि। माँ दुर्गा की ऐसे करे पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब है माता की व्रत कथा। प्राचीन समय में राजा सुरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समाधि नाम का एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सुरथ की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका कारण क्या है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के अविद्या और विद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप है। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुन राजा सुरथ ने प्रश्न किया है, महर्षि देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और केटव नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निंदा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और केटव दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगीं और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक
आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सुरथ तथा बनिया से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सुरथ ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त किया। गुप्त नवरात्रि माता की कथा हुई समाप्त। तो बोलो गुप्त नवरात्रि माता की जय।